बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार की महिमा। श्री परमहंसों की लीलाएं, श्री परमहंसों के गुण अनुवाद, जिह्वा से वर्णन नहीं होते। कितना अथक प्रयास और कितना दूर दृष्टि का अनुभव हो आता है जब श्री आनंदपुर के बारे में विचार करते हैं। मात्र विचार करने से, थोड़ा सा सोचने भर से क्या कुछ आंखों के सामने घट जाता है। जहां से शुरू करें वहीं पर नज़ारे ही नज़ारे सामने आ जाते हैं, लीलाएं ही लीलाएं दिखने लग जाती है। श्री आनंदपुर दरबार ही अपने आप में एक लीला है, लीलाओं का भंडार है। कौन सा रास्ता श्री आनंदपुर दरबार के अंदर, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ परमहंसों ने समय समय पर लीलाएं ना की हो। कण कण में लीला का एहसास होता है। केवल थोड़ा सा अपनी सुरती को उधर लगाने की ज़रूरत है। ऐसे लगता है जैसे श्री आनंदपुर दरबार में पहुंच जाते हैं। अगर हजारों मीलों की दूरी पर बैठे और याद बन जाए, अपने मस्तिष्क में याद हो आए, श्री गुरु महाराज जी भी आ जाते हैं हमारे मस्तिष्क के अंदर, आँखों के आगे छा जाते हैं। श्रीकार का नज़ारा, श्री आनंदपुर प्यारा, संतों महात्माओं की टोलियाँ, भक्तों के झुंड सड़कों पर चले जा रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाएं अगर याद करें तो दिल झूमने लगता है। कहीं से सुनते हैं, किसी को बताते हैं तो ऐसा नज़ारा सामने आता है कि हम अपने आप को उसी वक्त वहाँ पाते हैं जहाँ की हम लीला सुन रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। ऐसे लगता है श्री आनंदपुर में पहुँच गए हैं, श्री प्रयाग धाम में पहुँच गए हैं, श्री संत नगर में पहुँच गए हैं, बेंगलोर विवेक धाम में पहुँच गए हैं। कहाँ कहाँ घूम कर आ जाते हैं। केवल श्री गुरु महाराज जी की याद आ जाए, श्री आनंदपुर दरबार की याद आ जाए, कहाँ कहाँ की सैर हम घर बैठे कर लेते हैं। विचार पवित्र जब होते हैं हमारे, तब ऐसा होता रहता है। ये संतों के सत्संग का प्रताप होता है। सब कुछ भूल जाते हैं। संतों के सत्संग में आकर
पलटी दशा हमारी, ऐसा प्रेम लगाया सतगुरु, भूली सुध बुध सारी। संतों के सत्संग में आकर बहुत जन्म गफलत में खोए, प्रेम भक्ति नहीं जानी रे, प्रेम भक्ति नहीं जानी रे। संत दयाल हुए तब पाई, भक्ति सब सुख खानी रे, भक्ति सब सुख खानी रे। पाप ताप संताप दूर भय, मिट गए संकट भारी। संतों के सत्संग में आकर पलटी दशा हमारी। ये सारी अवस्थाएं सत्संग के प्रताप से होती है, संतों के सानिध्य में होती है, उनकी सोहबत में जाने से, उनकी सोहबत में रहने से, उनके सत्संग पर अमल करने से होती है। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने पूरे विश्व में नाम और भक्ति का डंका बजा दिया। आप जी ने कहाँ कहाँ पहुंचकर किस प्रकार प्रेमियों से लीलाएं की, किन किन अवस्थाओं में किस किस तरह दुनिया को गुरमुख बना दिया। एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, ये महात्मा जी ने सत्संग में सुनाया था। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार लंदन के लिए हिंदुस्तान से श्री आनंदपुर दरबार से लंदन के लिए कृपा की। हवाई जहाज में सफ़र होता है, क्योंकि जिस तरह की दूरी होती है उसी तरह से श्री मौज होती है श्री प्रभु जी की। तो आप जी वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ प्रेमियों के लिए दिशा निर्देश हुआ, आज्ञा हुई कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर श्री गुरु महाराज जी का स्वागत करने के लिए, श्री गुरु महाराज जी को लेने के लिए, जैसे भी हम समझ सकते हैं, काफ़ी तादाद में जैसे गुरुमुख प्रेमी एयरपोर्ट आते हैं और एयरपोर्ट अपनी अपनी कार लेकर आते हैं, और कोई तो कार ऐसी भी होती है जिसमें श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर आश्रम पर जाएंगे। तो गुरु महाराज जी कोई ना कोई लीला करते रहते हैं, मौज है भगवान की। और किसी भी लीला का क्या रहस्य होता है वो तो बाद में पता लगता है, जब वो लीला कर जाते हैं। पहले जीव बुद्धि की समझ से तो परे की बात होती है, श्री गुरु महाराज जी कोई लीला करे और हम समझ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कहाँ समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता। तो श्री गुरु महाराज जी की वहाँ आज्ञा पहुँची। श्री गुरु महाराज जी से पहुँचने से पहले ही कि सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी कार लाइन में लगा दें, इस तरह खड़ी कर दें, और जिस भी कार में हम जाकर विराजमान बैठ जाएंगे,
उसी कार में बैठकर हम आश्रम पर जाएंगे। अब देखो ऐसी लीला कि सब अपने अपने मन को टटोलने लगे, अपने प्रेम को टटोलने लगे, और सभी ये सोचने लगे श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले ही, जैसे उनको लग रहा कि गुरु महाराज जी की ये जो आज्ञा हुई है, क्या पता मेरे हिस्से में ये सेवा आए, मैं अपनी कार में श्री गुरु महाराज जी को विराजमान करके ले जाऊंगा। दूसरा सोचता है कि मैं ले जाऊंगा, श्री गुरु महाराज जी मेरी कार में विराजमान होंगे। सभी अपनी ऐसे ऐसे अवश्य ही सोचने लगे हों, ज़रूर सोचने लगे होंगे। हमें भी अगर ऐसा मौका मिलता है, हम जहाँ रहते हैं हमारे शहर में श्री गुरु महाराज जी एयरपोर्ट पर आए और हमें जाने का मौका मिले, एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हों गुरु महाराज जी और हम गए हों और ऐसी आज्ञा आए, तो हम ऐसा ही विचार करेंगे कि श्री गुरु महाराज जी हमें ये सेवा का मौका देंगे। तो सब अपने हिसाब से सोचा होगा। तो वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट पर हलचल हुई, सभी अपनी अपनी कार को प्रेमी जन लाइन से लगाने लगे और उनके अंदर जो विचार चलने लगे, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन तो उनकी आंखों में और पहले से ही, जब घर से रवाना होंगे या कुछ दिनों से ही चल रहा होगा श्री गुरु महाराज जी आने वाले, तो वो तो नज़ारा पहले से ही दिनों से होता है। जिस वक़्त पता लगता है, चाहे 2 महीने पहले पता लगे, तो भी शुरुआत हो जाती है हमारे मस्तक पटल पर, हमारे हृदय के अंदर हमारे विचार पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ऐसी अलख जगा देते हैं प्रेमियों के दिलों में, उनको जगा देते हैं, झकझोर देते हैं चित्तवृत्तियों को, जो बस खींची चली जाती है श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में, बंधी चली जाती है प्रेम पास में। तो और जब जैसे जैसे नज़दीक समय आता है, तो वो जो लगन होती है, जो विरहा होती है, वो तेज होती है, प्रेम जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो उस वक़्त वहाँ पर जो हलचल हो रही थी, तो उस नज़ारे को एक मुसलमान भाई एयरपोर्ट पर आया हुआ था, कोई सेठ था। तो वो ये सब देखकर पूछ बैठा एक गुरमुख प्रेमी से, भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम? भाई वहाँ पर कुछ विशेष होने लगा, कारों को लाइन में लगाने का सिस्टम कुछ ऐसा रहा होगा जो उसने कुछ देर देखा, फिर वो पूछने लगा भाई ये सब लोग क्या कर रहे हैं। तो वो प्रेमी जिससे पूछा, वो प्रेमी गुरमुख बताने लगे कि भाई ये हम कारें लाइन में लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान से ना हमारे श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो वो सारी जैसे बात बताई कि श्री गुरु महाराज जी हमारे श्री आनंदपुर दरबार के मालिक हैं, जैसे भी बताया होगा। तो उस मुसलमान भाई के अंदर दिल दिमाग में ये विचार चलने लगा कि उसने सुना, पूरी बात उन्होंने बताई कि उनका आदेश आया है कि सब अपनी अपनी कार को लाइन में लगा दो। इसलिए हमने लाइन में लगाई है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि लाइन में लगा दो, हम जिस कार में बैठ जाएंगे, जहाँ जिसमें हमारी इच्छा होगी उसी में बैठकर हम आश्रम में जाएंगे। अब बैठेंगे तो एक में ही, कारें तो बहुत सारी थी। तो वो मुसलमान भाई सोचने लगता है, मन में उसके विचार आ गया कि अगर कोई पहुँचे हुए संत हैं जो ये लोग बता रहे हैं कि खुदा की पदवी दे रहे हैं उनको, ऐसे कोई पीर हैं, फकीर हैं, मुर्शिद हैं, अगर वो सच्चे खुदा के बंदे हैं, कोई रब की पदवी है,
तो मैं भी अपनी कार वहाँ लाइन में खड़ी करता हूँ। अगर मेरी कार में बैठ गए तो मैं समझूंगा वो खुदा का ही रूप है। ऐसे मन में विचार आ गया उसके। प्रेरणा तो भगवान की होती है। श्री गुरु महाराज जी ने उसकी तार खड़खड़ाई है और लीला करना चाहते थे। श्री गुरु महाराज जी जब हवाई जहाज से उतर कर कृपा फरमाई, एयरपोर्ट से जब बाहर आए, सीधे आके उस मुसलमान भाई की श्री कार में विराजमान हो गए। बोलो जयकारा। ये हमारे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला। कितने विचित्र बात है, किस तरह वो श्री गुरु महाराज जी की रूह रही होंगी। वो भगत जी, मुसलमान भाई, क्या दर्शाना चाहते थे? हम क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं? श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कुछ भी अलग से सोच रखा होता है। उनको हमारा उद्धार करना है, हमारा बेड़ा पार करना है। वो चाहे जैसे भी करे। और ऐसी अनेकों लीलाएं घर घर में गुरुमुख प्रेमियों के साथ में हुई है, नित्य प्रति होती है, हो रही है, होती रहेंगी। और जब इस तरह की लीलाएं होती हैं, एक के साथ होती है, और सुन सुनकर अनेकों का दिल ठंडा ठार हो जाता है। वो भी जो सुनते हैं, दूर दूर बैठे सुनते हैं, तो मन में विचार करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी मेरे भी साथ में हैं। वो लीला उनके साथ नहीं, मेरे साथ हो रही है। उनको ऐसे लगने लग जाता है। क्यों? कि श्री गुरु महाराज जी हमारे रग रग में बसते, हमारे रोम रोम में बसते हैं। उनके नाम की झलक हमारे चित्तवृत्तियों में खनकती है, झलक झलकती है, अंदर सितार बजते हैं। श्री गुरु महाराज जी का नूर नूरानी जलवा, नूर नूरानी प्यारा मुखड़ा दिखने लग जाता है। अगर विचारों से हम नित्य प्रति स्मरण करते हैं, नित्य नियम करते हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। जो लोग परलोक का जिम्मा लेते हैं, तो इस लोक की, इस जन्म की तो बात ही क्या है, इन घड़ियों की तो बात ही क्या है। जिस वक़्त हम सुमर रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी के नाम को, उनके दर्शन ध्यान में अपनी सुरती को लगाए होते हैं, कितने ही करोड़ों पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। ये सिमरन का प्रताप है, सत्संग का प्रताप है। इसलिए अधिक से अधिक सिमरन करना चाहिए, सिमरन करना ही चाहिए। अलग से बैठकर दिन भर जो चलता रहे वो ठीक है, लेकिन बैठकर, इस सौदा बहुत सस्ता है। ये शरीर बेच कर भी, कुर्बान कर कर भी अगर श्री गुरु महाराज जी की शरण मिले तो भी वो सौदा सस्ता है। और हमें तो सस्ते से सस्ता ये सौदा मिल चुका है, शरण मिल चुकी है दरबार की। फिर जो नाम मिला है उसको न जपें तो कितना हमारा नुकसान है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। शीश तो हमारा सवाया है। शीश तो हम केवल मत्था टेकने से ही श्री गुरु महाराज जी अपने अर्पण कर लेते हैं। हमारे भाव से ही उन्हें समर्पण हो जाता है, वो सवाया कर देते हैं। कितने गुणा हमारे सिर का भाव
बढ़ा देते हैं, मान सम्मान बढ़ा देते हैं कि दुनिया में वो सिर फिर कहीं झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस शरीर के बदले अगर गुरु की शरण मिले, लेकिन हमें तो गुरु की शरण भी मिली है, उनका प्यार भी मिला है, दुनियादारी के सुख आराम भी मिल रहे हैं, और फिर सुमरन करें तो क्या कुछ मिलेगा उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा माननी है। बाकी तो वो सब जानते हैं, 2 घंटे तो भजन करना ही चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।